वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश की मिल जाएगी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, जहां पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर पे बारे बात किया था। स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब के बारे में बात करें तो मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट कभी कभी अपने आप को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देता है, जिसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट, पार्टिटिव जैसे शब्दों के बारे हम लोगों ने पढ़ा और जाना था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे हम लोगों ने पढ़ा था। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश की क्लासेस अगर आपने नहीं देखा किसी कारण, तो जाकर के उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज से हम लोग एक चैप्टर को शुरू करने वाले हैं इंग्लिश के अंदर, जिसका नाम है नाउन, संज्ञा। नाउन है ना। तो ये तो बेसिक थ्योरिकली बातें हो गई, लेकिन एग्जाम में इसका कोई खास रोल है नहीं। एप्लीकेशन ऑफ नाउन आएगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से नाउन के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपकी इंग्लिश इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि आज के बाद आपको इंग्लिश सबसे आसान और सबसे फेवरेट पेपर लगने लगेगा। बस हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। क्वेश्चन ये है कि नाउन किसको कहते हैं, व्हाट आर नाउन्स। तो नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडियाज। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कोई भी सोच की जो चीज होती है, जिसको आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज, जो भी आइडिया है, वो नाउन है। ये एक लैटिन वर्ड नोमेन से लिया हुआ है। नोमेन का मतलब होता है नेम, जिसका मतलब होता है क्या, नाम। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ अगर दुनिया में है जिसको हम सोच सकते हैं, वो सब नाउन है ना। वो सब क्या है, नाउन है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको बताना है इनमें से नाउन कौन है। आपको क्या बताना है, इसमें से आपको नाउन की पहचान करनी है कि इनमें, इसकी आपको पहचान करनी है। तो चलिए हम लोग फाइंड नाउन करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, नाउन को फाइंड करते हैं और कोशिश करते हैं बताने का कि इसमें नाउन कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ राजू कॉल्ड रानी। आप कह सकते हैं सर किसी भी आदमी का नाम नाउन है, किसी भी लड़की का नाम नाउन है। द बॉय बाउट अ बैग, लड़के ने एक बैग खरीदा। आपको इस चैप्टर को पढ़ने के 5 मिनट, यानी अभी से 5 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो इसको आप नाउन समझते थे वो तो नाउन है ही नहीं। इसलिए इंग्लिश में हमेशा गलती होती थी। इंग्लिश ग्रामर का बहुत अलग पैटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज बोलना अलग बात है, इंग्लिश ग्रामर को समझना अलग बात है। अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नाउन आता है आपको, तो इन सारे सेंटेंस को एक बार गौर कर लीजिए, 2 मिनट वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको नाउन आता भी है या नहीं आता। और नहीं आता तो सीखिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, है ना। द बॉय बाउट अ बैग, सर कोई लड़का का नाम नाउन है, कोई वस्तु है तो नाउन है। द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, कैप्टन ने टीम डिसाइड किया तो कैप्टन नाउन हो सकता है, टीम नाउन हो सकता है। सीमा वेंट होम, सीमा घर गई तो सीमा नाउन हो सकता है, घर नाउन हो सकता है। द ईयर हैड पास्ट क्विकली, वर्ष जल्दी से बीत गया, ईयर नाउन हो सकता है। उसके बाद बहुत लोगों को लगेगा क्विकली भी नाउन है, तो इस पर कंफ्यूजन है, चेक करेंगे अभी हम लोग आगे, है ना। आई एम गोइंग बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, आई, ट्रेन नाउन हो गया। द ट्रेन रीच द स्टेशन, ट्रेन नाउन है, स्टेशन नाउन है। मोहन लाइक्स होम, मोहन भी नाउन है और उसका घर भी नाउन है। तो ये हम लोगों ने बहुत आसानी से बता दिया कि इसमें नाउन कौन कौन है, गलत हो गया। यानी इसमें से सबको हमने नाउन जो समझा था वो तो नाउन है ही नहीं। हर पीली चीज सोना नहीं होती, है ना। हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती। यानी अगर हर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम नाउन के कैटेगरी में रखेंगे, तो इसी पे हम लोग एग्जाम में जा करके कॉन्सेप्चुअली गलत कर देंगे। और यहाँ पे ये नाउन नहीं है, याद रखिएगा, फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। यानी पंखा का उपयोग क्या है, तो कोई आदमी सोच सकता है ऐसे ना कि पंखा का उपयोग है कि हम एक स्विच ऑन करेंगे और पंखा चलने लगेगा और गर्मी से राहत देगा। एक आदमी ऐसे भी सोच सकता है ना कि पंखा का उपयोग ये है कि हम जीवन में अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो इसमें लटक के मर जाएंगे। तो दोनों आदमी के सोचने का तरीका अलग अलग है। एक आदमी को राहत चाहिए, एक आदमी को उससे हथियार चाहिए। तो मेरे बात को समझिएगा, अंग्रेजी का या किसी भी लैंग्वेज का जो इंपॉर्टेंस है वो उसके फंक्शन में है। आप उसको सोचते कैसे हैं, आप उस पंखे को राहत के लिए सोचते हैं कि आपको गर्मी में सुकून देगा, या आप सोचते हैं कि फांसी लटकाने के काम आ जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सोचते कैसे हैं, है ना। तो जिसको हम लोगों ने नाउन समझा वो नाउन है ही नहीं। मेरे बात को समझिएगा, नाउन होता क्या है, जो व्हाट, हु या हुम का जवाब दे। जो व्हाट, हु या हुम का, यानी क्या, कौन
और किसको का जवाब दे वही नाउन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नाउन नहीं हो सकता। यानी अगर कोई क्या, कौन और किसको का जवाब दे रहा है तो उसको नाउन मानेंगे, अन्यथा नाउन नहीं मानेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउन वही हो सकता है जो क्या, कौन और किसको का जवाब दे। अगर कोई कहाँ का जवाब दे रहा है, अगर कोई कहाँ का जवाब दे रहा है तो वो नाउन नहीं है सर, वो एडवर्ब है। वो क्या है? वो एडवर्ब है। और कोई कैसे का जवाब दे रहा है, कैसे, है ना, तो वो क्या है सर? वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। इसको बहुत लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं। आप क्या करिएगा कि ए और डी और जे के बीच में डी को साइलेंट करिएगा, एडजेक्टिव पढ़िएगा, ठीक है। ये तो एडवर्ब ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं बोला जाता, इसको एडजेक्टिव बोला जाता। तो हमने क्या बताया? फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना। नाउन क्या है? जो व्हाट, हु और हुम का जवाब दे वही नाउन है। जो व्हाट, हु और हुम का जवाब नहीं दे, यानी कहाँ का जवाब दे दे तो एडवर्ब है, और कैसे का जवाब दे दे तो एडजेक्टिव है। वापस आते हैं अपने सारे सेंटेंस के तरफ और देखते हैं कि जिसको हम लोग ने नाउन समझ रखा था बचपन से, सच में वो नाउन ही है या कुछ और है। आइए अपने क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। राजू कॉल्ड रानी, रानी को कौन बुलाया? सर रानी को राजू बुलाया। जो कौन के जवाब को दे दिया, जो कौन के जवाब में आ गया वो तो नाउन है ना। राजू ने किसको बुलाया? राजू ने किसको बुलाया? राजू ने रानी को बुलाया। जो किसको के जवाब में आ गया वही तो नाउन है। तो फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, बात समझिएगा, नाउन की पहचान सीख रहे हैं ना। द बॉय बाउट अ बैग, बैग कौन लाया? बैग कौन लाया? सर बॉय, बॉय बैग लाया। तो कौन के जवाब में बॉय आया तो बॉय नाउन है। बॉय बाउट अ बैग, बैग कौन लाया? तो बॉय लाया। अच्छा, बॉय क्या लाया? बॉय क्या लाया? तो क्या के जवाब में आप क्या बताइएगा? बॉय क्या लाया? बॉय नाउन यानी बैग लाया, है ना। तो क्या के जवाब में बैग आएगा ना। बॉय क्या लाया? तो बॉय बैग लाया, बैग एक नाउन है। द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, टीम को कौन डिसाइड किया? टीम को कौन डिसाइड किया? सर कैप्टन डिसाइड किया। कौन के जवाब में आया? नाउन। कैप्टन ने क्या डिसाइड किया? कैप्टन ने क्या डिसाइड किया? कैप्टन ने टीम डिसाइड किया। क्या के जगह पे आया? नाउन, ठीक है। सीमा वेंट होम, सीमा वेंट होम, घर कौन गया? सीमा वेंट होम, घर कौन गया? सीमा घर गई। जो कौन के जवाब में आया वही तो नाउन है, वही तो नाउन है। सीमा कहां गई? सीमा कहां गई? सीमा घर गई। जो कहां के जवाब में आया, जो कहां के जवाब में आया वो नाउन नहीं होता है सर, वो एडवर्ब होता है। यानी अभी तक जो उसको हम समझ रहे थे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के कारण, प्लेस के वजह से हम होम को नाउन समझ रहे थे, वो तो फंक्शन के कारण नाउन की जगह एडवर्ब निकल गया। बात समझ में आ रही है क्या? तो नाउन का पहचान समझ पा रहे हैं क्या, है ना। सीमा कहां गई? सीमा घर गई। जो कहां का जवाब दे वो एडवर्ब है, वो नाउन नहीं हो सकता। आगे कहानी। द ईयर हैज पास्ड क्विकली, साल बहुत जल्दी से बीत गया। कौन बहुत जल्दी से बीत गया? या क्या बहुत जल्दी से बीत गया? साल। तो साल क्या हो गया? नाउन। साल कैसे बीत गया? वर्ष कैसे बीत गया? वर्ष जल्दी बीत गया। जो कैसे का जवाब दे दे वो क्या है? वो है एडजेक्टिव, जिसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, असल में एडजेक्टिव होता है ना, ठीक है। आई एम गोइंग बाई ट्रेन, आई एम गोइंग बाई ट्रेन, मैं कैसे जा रहा हूं? मैं कैसे जा रहा हूं? मैं ट्रेन से जा रहा हूं। मैं कैसे जा रहा? मैं ट्रेन से जा रहा हूं। कैसे जा रहा हूं? ट्रेन से जा रहा हूं। कैसे के जवाब में आया तो ये नाउन नहीं हुआ सर, ये एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आनी चाहिए। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन कौन पहुंचा? स्टेशन कौन पहुंचा? स्टेशन ट्रेन पहुंचा। तो कौन के जवाब में आया? बीच में देखिए तो नाउन है। यानी यहां पे ट्रेन एडजेक्टिव बन गया कैसे के कारण और यहां पे ट्रेन नाउन बन गया कौन के कारण। ट्रेन रीच द स्टेशन, ट्रेन कहां पहुंची? ट्रेन स्टेशन पहुंची। ट्रेन कहां पहुंची? और कहां का जवाब तो सर एडवर्ब होता है। ट्रेन कहां पहुंची? ट्रेन स्टेशन पहुंची। मोहन लाइक्स हिज होम, मोहन अपने घर को पसंद करता है। मोहन अपने घर को पसंद करता है। मोहन किसको पसंद करता है? या मोहन क्या पसंद करता है? अपना घर। मोहन क्या पसंद करता है? अपना घर। तो यहां पे घर क्या हो गया? नाउन हो गया। यहां पे घर एडजेक्टिव बन गया, सॉरी एडवर्ब बन गया था, और यहां पे घर नाउन बन गया। वही होम है लेकिन फंक्शन की वजह से बदल गया, है ना। घर कौन पहुंचा? अच्छा, घर को कौन पसंद करता है? घर को कौन पसंद करता है? घर को मोहन पसंद करता है। और जो कौन के जवाब में आ जाए वही तो नाउन है।
यानी जिसको हम देख करके पर्सन प्लेस एनिमल थिंग समझते थे नाउन, वो तो फंक्शन के कैटेगरी में आकर के बदल गया सर, वो तो फंक्शन के कैटेगरी में आके बदल गया। यानी अगर यहाँ पे होम की जगह होम्स नहीं कर सकते क्योंकि नाउन नहीं है, सॉरी यहाँ पे होम कहाँ गया होम यार, और एक होम था ना, ये तो नाउन वाला होम है, ये वाला। इस होम को हम होम्स नहीं बना सकते सर क्योंकि ये नाउन है ही नहीं, लेकिन इस होम को हम होम्स बना सकते सर क्योंकि ये नाउन है। यानी फंक्शन पे बदलाव आ रहा है, बात समझ में आ रही है क्या? फंक्शन में बदलाव आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने समझा यहाँ तक बातों को, है ना? तो हम लोगों ने देखा कि नाउन जो होता है सर वो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है, नाम पे डिपेंड नहीं करता। अब समझिए टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन। किसको देखेंगे बेटा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास, जैसे हम बोले आदमी, लेकिन उस आदमी में हम नाम ले लिए श्याम, तो प्रॉपर नाउन हो गया। हम बोले मोबाइल फोन, तो लेकिन मोबाइल फोन में हम नाम ले लिए नोकिया, तो ये प्रॉपर फोन हो गया। यानी जब ग्रुप में हम किसी नाम पर्टिकुलर नाम को ले ले तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। पर्टिकुलर पर्सन का ले लीजिए, जैसे हम बोले कि सिटी, बहुत सारे सिटी, लेकिन हम सिटी में एक बोल दिए रांची, तो ये नाउन हो गया, है ना? दिल्ली, तो ये पर्टिकुलर बोल दिए, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि हमने क्या किया कि सिटी का नाम ले लिया। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी या वस्तु कोई भी। प्रॉपर नाउन बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होता है कैपिटल लेटर्स होता है। देखिए जब भी प्रॉपर नाउन लिखेंगे इसका पहला अक्षर जो होगा हमेशा कैपिटल होगा, इस बात का ध्यान देंगे। जब भी प्रॉपर नाउन लिखेंगे इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉमन नाउन के बारे में बेटा, तो कॉमन नाउन आर वर्ड्स फॉर टाइप्स ऑफ थिंग्स। ये टाइप्स बताता है, क्या बताता है? पूरा पूरा टाइप। जैसे हम बोले मैन, नाम नहीं लिए, नाम ले लेते मैन में मोहन, तो मोहन प्रॉपर हो जाता है, लेकिन मैन बोले तो ये आदमी के पूरे टाइप को बता दिया। डॉग, कैट, है ना, नाम नहीं लिए। कैट का नाम ले लेते टॉम, तो टॉम हो जाता प्रॉपर नाउन, लेकिन कैट बोल रहे तो पूरे जात को बता दिया, तो ये कॉमन नाउन होंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस सच एज प्रोफेसर या डॉग। हमने डॉग बोला लेकिन मेरे डॉग का नाम रहेगा मोती, तो मोती प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉग तो भैया कोई भी डॉग हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। प्रोफेसर, कोई भी प्रोफेसर हो गए। सिटी, कोई भी सिटी हो गया, है ना? दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड, इनका पहला अक्षर को हमेशा कैपिटल नहीं लिखा जाता है। एंड टिपिकली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद आर्टिकल्स, और आगे में ए एंड दा के साथ आता है। जैसे डॉग है तो आ डॉग बोलना पड़ेगा, प्रोफेसर है तो द प्रोफेसर बोलना पड़ेगा। बस समझ में आ रहा है ना? यानी जब भी किसी टाइप के बारे में बात करते हैं तो ये कॉमन नाउन होता है और ये आर्टिकल के साथ आता है। इसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यहां तक बातें समझ में आएगी। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो टाइप्स में अब हम लोग देख रहे हैं मटेरियल नाउन। कौन सा देख रहे हैं बताइए? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है बेटा? मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है ना जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिससे कोई प्रोडक्ट निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ या मटेरियल का। जैसे गोल्ड, गोल्ड से क्या बनेगा? तो गोल्ड से बनेगा आपका जेवर, है ना, जेवर बनता है ना, या गोल्ड से बनेगा गोल्ड मेडल, इस प्रकार का। यानी उस वस्तु से कोई वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे आयरन, आयरन से क्या बनेगा सर? तो आयरन से बनेगा ब्रिज, आयरन से बनेगा ब्रिज, है ना। जैसे स्टील, स्टील से क्या बनेगा? बर्तन, बर्तन बन सकता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए मिल्क, मिल्क भी आपका मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि दूध से क्या बनता है सर? दूध से बनता है मिठाई, दूध से बनता है चॉकलेट, दूध से बनता है पनीर, बहुत सारा चीज। जैसे वाटर, वाटर भी सर आपका मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि वाटर से क्या बनता है? सोचिए सोचिए सोचिए, तो कितना अजीब बात है कि जो मानव खुद 70% जल से बना हुआ है वो सोच रहा है कि पानी से क्या बनता है। तो पानी तो सबसे बड़ा मटेरियल नाउन है, उससे तो हम और आप बने हुए ना। मैन इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। क्लियर? तो ये सब मटेरियल नाउन है, क्योंकि मटेरियल नाउन इसको बोलते हैं जिससे कोई पदार्थ बनाया जाए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है बेटा? कि अगर हम बात करें मटेरियल नाउन के बारे, तो नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। यानी ए एंड द का प्रयोग इनके साथ हम कर नहीं सकते। अगर हम मटेरियल नाउन देखें परीक्षा के अंदर तो इसके साथ हम देखेंगे कि फिलिप्स के रूप में क्वेश्चन आ जाए या कॉमन एरर के रूप में क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग देखेंगे कि मटेरियल नाउन होने के कारण ए एंड द नहीं लगेगा। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक, तो आ प्लास्टिक नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा सर?
क्योंकि प्लास्टिक का मटेरियल नाउन है, प्लास्टिक से पदार्थ बनाया जाता है, प्लास्टिक से प्लास्टिक का खिलौना बनेगा, बोतल बनेगा, बहुत सारा चीज बनेगा, ये सिस्टम का कैबिनेट बनेगा, बहुत सारा चीज बनेगा। तो प्लास्टिक का मटेरियल नाउन है सर, मटेरियल नाउन के साथ आगे किसी भी तरह से ए एंड द का प्रयोग नहीं करते। केवल इतना ही नहीं, दूसरा बात यह है कांट बी प्लूरल, इसको ऐसे लिखते हैं कांट बी प्लूरल। इसको हम प्लूरल भी नहीं बना सकते, यानी इसको हम बहुवचन भी नहीं बना सकते। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हम बॉय को बॉयज लिख सकते हैं ना बेटा, एस लगा करके, हम मटेरियल नाउन को बहुवचन नहीं बना सकते। यानी गोल्ड को गोल्ड्स नहीं कर सकते, आयरन को आयरन्स नहीं कर सकते, स्टील को स्टील्स नहीं कर सकते, मिल्क को मिल्क्स नहीं कर सकते, वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन को आगे हम ना तो आर्टिकल का प्रयोग कर सकते और ना ही हम इसको प्लूरल बना सकते। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे अगर हम प्लास्टिक को प्लास्टिक्स लिख दे तो गलत हो जाएगा, है ना। यानी हम मटेरियल नाउन को कभी भी प्लूरलाइज नहीं कर सकते और कभी भी इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। इन सारे बातों को आप नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे बच्चे की तरह और नोट करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का भ्रम पैदा नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। तो मटेरियल नाउन के बारे में इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब आते हैं सर कलेक्टिव नाउन के बारे। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन के बारे। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है ना, कि बहुत सारे चीजों को जमा करके एक जगह रख दिया जाए, उसको कलेक्शन को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एक गाय है तो बोलेंगे काउ, दो गाय है तो बोलेंगे काउस, बहुत सारी गाय है ना तो उसको बोलेंगे हर्ड, उसको क्या बोलेंगे? हर्ड। कहाँ गया भाई? कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड टू रिफर अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर टाइप, यानी एक जैसे का ग्रुप को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप ऑफ काउ इज कॉल्ड हर्ड, बहुत सारी जानवर है, बहुत सारे गाय हैं एक ग्रुप में, तो उसको क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे ना। उसी प्रकार ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राइड। मान लीजिए बहुत सारा ये है, क्या बोलेंगे? बहुत सारा शेर है और शेर बहुत सारा एक साथ है, तो ग्रुप ऑफ शेर को बोलते हैं प्राइड। एक शेर है तो लायन कहेंगे, बहुत सारा शेर एक साथ चल रहा पूरा परिवार के साथ तो बोलेंगे प्राइड ऑफ लायन, है ना। उसी प्रकार बहुत सारी मछली एक साथ है तो स्कूल ऑफ फिश कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं, शोल भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक है। शोल ऑफ फिश या स्कूल ऑफ फिश, ठीक है बेटा। मछलियों के झुंड को स्कूल ऑफ फिश या शोल ऑफ फिश कहते हैं। यानी एक ही ग्रुप में एक प्रकार के पशु दिख गया, एक प्रकार के जानवर दिख गए तो उसको ये कहेंगे। बदमाशों का झुंड अगर आ गया तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गैंग। बदमाशों का झुंड है तो क्या कहेंगे भाई? गैंग। और फौजियों का ग्रुप है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्मी, है ना। इस प्रकार से हम लोग पूरे बात पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बारे। अच्छा, एक बात फिश से हमको याद आ गया, हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे बात को समझिएगा। जैसे फिश, इसका मतलब होता है मछली, फिशेस, इसका मतलब क्या होगा? बहुत सारी मछलियां, वो तो स्कूल ऑफ फिश हो जाएगा। तो फिशेस जब इसको बहुवचन में लिखा जाता है ना, इसका मतलब बहुत सारी नहीं होती है, इसका मतलब इसका मांस हो जाता है, यानी मछली का मांस, है ना, फिशेस। जैसे हम यहां लिखे चिक, चूजा, यानी मुर्गी का प्यारा प्यारा बच्चा। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दिए चिकन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुर्गी का बच्चा, इसका मतलब है मुर्गी का मांस। आज चिकन खा के आए हो क्या, है ना, मुर्गी का मांस। बात समझ में आ रहा है सब बच्चों को? फिश हो गया, चिक हो गया, इसका मतलब इस प्रकार से ये हम लोग यूज कर सकते हैं ना। फिश का फिशेस, चिक का चिकन, इस प्रकार से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। तो ये याद रखिएगा, कभी भी प्लूरल में लिखा हुआ है अगर किसी जानवर का नाम, तो उसको हम लोग उसके मांस के बारे में बात हो रहा है। जैसे अगर कोई बोलता है ना, यहाँ देखिए, आई लाइक फिश, मतलब ये बेचारे को मछली देखना अच्छा लगता है, मछली तैर रही है रंग बिरंगी, इसको देखना अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बोल दे ना आई लाइक फिशेस, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बहुत सारी मछली देखना अच्छा लगता है, इसको मछली को मांस खाना अच्छा लगता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीजें। आई लाइक चिक, इसको मुर्गी का बच्चा बड़ी पसंद है, लेकिन अगर चिक के जगह चिकन बोल दे तो इसको मुर्गी का मीट बहुत पसंद है। बात समझ में आ रहा है क्या? यही अंतर है इनमें, है ना। जैसे हम यहाँ पे लिखें वी आर जेंट्स, अगर बहुत सारे पुरुष है एक ग्रुप के अंदर तो लोग क्या बोलेंगे? अपने आप को जेंट्स बोलेंगे ना। पुरुषों को जेंट्स बोला जाता है कि नहीं? आपको क्या लगता है, आप जेंट्स है कि नहीं? अगर आप लड़के हैं तो आप अपने आप को जेंट्स बोलिएगा कि नहीं? बिल्कुल मत बोलिएगा, क्योंकि जेंट्स का मतलब क्या होता है आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। आप एक बार अभी गूगल करके देखिएगा जेंट्स का मतलब क्या होता है, फिर आपको आने लगेगा खुद पे शर्म। अरे यार,
हम अभी तक अपने आप को जेंट्स मानते थे। जेंट्स का मतलब होता है टॉयलेट। ये तो हम आपको बहुत सभ्य लैंग्वेज में बता रहे हैं, बहुत अच्छे भाषा में बता रहे हैं, वरना आप एक बार गूगल करके देखिएगा कि जेंट्स का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, फिर आपको बड़ी शर्म आने लगेगा कि आपको हम जेंट्स मानते थे। और हालात तो ये है कि बड़े बड़े मॉल में चले जाइए, वहां लिखा हुआ है बजाते कि जेंट्स ऐसे करके, बेल्ट, मतलब लड़का लोग का बेल्ट बेचेगा तो जेंट्स बेल्ट, उसको जाकर समझा दीजिएगा भैया जेंट्स आप होइएगा, हम जेंट्स नहीं है, हम क्या हैं, हम तो जेंटलमैन है। अगर एक है तो जेंटलमैन है और एक से अधिक है तो जेंटलमैन है ना। जेंटलमैन बोला जाता है, उसको लोगों ने स्टाइल करने के चक्कर में जेंट्स बना दिया, और कभी भी पलट के देखा ही नहीं कि जेंट्स का मतलब क्या निकलता है। वो गूगल करके आप जरूर देखिएगा कि जेंट्स का मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि आप जेंट्स है कि नहीं। तो असल में जेंटलमैन होना चाहिए, लोगों ने जेंटलमैन को जेंट्स बना करके रख दिया है ना। खैर वो तो उनकी गलती है। तो कलेक्टिव नाउन हम लोगों ने देखा यहाँ तक, इस पे भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि एक साथ जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। अच्छा, कलेक्टिव नाउन के बारे यहाँ पे अलग से हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं, मेरे बात को समझिएगा बेटा। जैसे गैंग, क्लास, फैमिली, है ना, उसके बाद प्राइड, इस प्रकार से बेबी, BEVY, बेबी। बेबी का मतलब होता है जंगली जानवर का झुंड। क्या होता है, जंगली जानवर का झुंड को कहते हैं बेबी, ठीक है। जंगली जानवर के झुंड को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं, ठीक है। जैसे अरे हम जा रहे थे, बेबी हमला कर दिया, तो बेबी का मतलब क्या हुआ, जंगली जानवर का झुंड। तो वो जंगली जानवर कोई भी हो सकता, शेर के झुंड को तो प्राइड कहते हैं। जंगली कुत्ता भी हो सकता, जंगली सुअर भी हो सकता, हाथी भी हो सकता, लोमड़ी भी हो सकता, सियार भी हो सकता, कोई भी जंगली जानवर का झुंड है उसको हम लोग बेबी कहते हैं, ठीक है। इसलिए बेबी को भी प्यार से बेबी कहते हैं, है ना। ठीक है, जंगली जानवर का झुंड, गैंग, क्लास, फैमिली, प्राइड, बेबी, ठीक है। आइए मेरे बात को समझिएगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन दो तरह का होता है बेटा, एक होता है कॉम्पैक्ट और एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन एंड नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, ठीक है भैया। कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं बेटा, जो सेल्फ सफिशिएंट नाउन है, समझाएंगे अभी, है ना, सेल्फ सफिशिएंट नाउन है। और नॉन कॉम्पैक्ट डिपेंडेंट नाउन है, ठीक है। कॉम्पैक्ट होता है सेल्फ सफिशिएंट नाउन और नॉन कॉम्पैक्ट होता है डिपेंडेंट नाउन। कॉम्पैक्ट होता है सेल्फ सफिशिएंट नाउन। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करें तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, ये अपनी पहचान खुद बता सकता है। लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट डिपेंडेंट नाउन है सर, इसको पहचान खुद नहीं होती, इसको किसी ना किसी का पार्टिटिव का मदद लेना पड़ेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि पार्टिटिव क्या होता, तो ये पार्टिटिव का मदद लेगा, है ना। जैसे और हम आपको इसको और समझाने के लिए और कुछ लिखना चाहते हैं, हम आपको ये लिखना चाहते हैं कि इसको हम सिंगुलर भी लिख सकते हैं और प्लूरल भी लिख सकते हैं। ये काउंटेबल होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, काउंटेबल, काउंटेबल। ये होते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसको हम गिन ही नहीं सकते, नॉन कॉम्पैक्ट को हम गिन ही नहीं सकते, ये होते हैं अनकाउंटेबल। अब मेरे बात को समझिए कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन, ये उदाहरण से एग्जाम नहीं निकलता है, एग्जाम निकलता है सीखने से। थ्योरी पढ़ने से थोड़ी एग्जाम निकलता है। थ्योरी पढ़े तो 12वां तक तो पढ़ते रहे इंग्लिश का, रेन मार्टिन जैसे नेस्मिथ, क्या फायदा हुआ। कॉन्सेप्ट समझिए। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो दो तरह से होता है, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। और आपका कोई छोटा भाई बहन स्कूल में है, यानी जिसको स्कूल में अभी ग्रामर पढ़ने का पोजीशन पे है, उसको भी मेरा वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि बच्चे का ग्रामर इंग्लिश का मजबूत हो जाए, जबरदस्त, है ना। कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कलेक्टिव नाउन कितने तरह का होते हैं, कॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट, यानी जो शब्द की अपनी एक आइडेंटिटी होगी, अपनी एक पहचान होगी, वो होता है कॉम्पैक्ट। और ये सिंगुलर भी हो सकता है सर, प्लूरल भी हो सकता है, यानी काउंटेबल है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी काउंटेबल है। हम यहीं पर छोटा सा काउंटेबल लिख दे रहे हैं ना, काउंटेबल। और ये तो सिंगुलर प्लूरल हो ही नहीं सकता सर, ये अनकाउंटेबल है, इसको तो हम गिन ही नहीं सकते। किसको, नॉन कॉम्पैक्ट को, जो किसी पे डिपेंड है। अब कैसे डिपेंड है वो बता दीजिए सर।
ताकि हमको उस पर भी दिक्कत खत्म हो जाए। डिपेंड है तो क्या डिपेंड है, डिपेंड नहीं है तो क्या डिपेंड नहीं है। जैसे हम यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, पहला तो यहाँ पे देख लीजिए, ग्रुप ऑफ काउ इज कॉल्ड हर्ड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ड, है ना, हर्ड लिखा हुआ है, HERD, हर्ड। तो मेरे बात को आप समझिएगा बेटा अच्छे बच्चा की तरह, कि अगर हम कहते हैं कि अरे यार हम रास्ता से जा रहे थे ना, तो हमको जानते हो बाइक रोकना पड़ गया क्योंकि एक हर्ड पार हो रहा था, तो आप समझ जाइएगा कि हर्ड का मतलब क्या होता है, कि गाय का झुंड पार हो रहा था। तो आप नहीं पूछिएगा सर किसका हर्ड था, गाय का हर्ड था कि शेर का हर्ड था। हम बोलेंगे अरे बाबू गाय का हर्ड, गाय का झुंड था तभी तो हम हर्ड कहते हैं, शेर का रहता तो हम प्राइड नहीं कहते हैं। तो हर्ड कहते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हर्ड का मतलब तो गाय का झुंड होता है। यानी हर्ड की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर्ड आत्मनिर्भर शब्द है, हर्ड को किसी का मदद नहीं लेना पड़ा समझने के लिए। हर्ड समझ में आ गया कि गाय के झुंड को कहते हैं। तो अगर समझ में आ गया तो कॉम्पैक्ट है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट नाउन है और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता, यानी हर्ड भी है और हर्ड्स भी हो सकता। दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया सर। आगे के बारे अगर हम लोग बात करें, हर्ड तो हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि शेर के झुंड को प्राइड कहते हैं, यानी शेर का झुंड को प्राइड कहते हैं। जानते हो क्या हुआ था, जंगल से जा रहे थे कुछ लोग, अचानक प्राइड का हमला हो गया। प्राइड का हमला हो गया सर, किसका प्राइड था, शेर का था कि कुत्ता का था कि लोमड़ी का था? अरे मेरे बेटे जब प्राइड बोल रहे तो प्राइड का जो झुंड है वो तो शेर के साथ कंफर्म है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राइड। अगर वो प्राइड था तो प्राइड का मतलब ही है कि शेर का झुंड था। तो फिर नहीं पूछिए कि सर प्राइड का मतलब शेर का झुंड था कि सुअर का झुंड था। भाई प्राइड बोलना ही शेर का झुंड हो गया। तो एक झुंड है तो प्राइड कहेंगे, एक से अधिक है तो प्राइड्स कहेंगे। इसको हम सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल है तो दोनों में रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे गैंग, जानते हो गैंग वॉर हो गया, गैंग वॉर हो गया। सर किसका गैंग था, पुलिस का गैंग था कि बच्चा लोग का गैंग था कि बूढ़ा लोग का गैंग था? अरे गैंग तो होता ही बदमाश का है, ये तो कॉम्पैक्ट है, सेल्फ सफिशिएंट नाउन है। जब हम बोले कि गैंग आ रहा है तो तुम क्या समझोगे, आईएस लोग आ रहा है। गैंग वॉर हो गया तो क्या समझोगे, आईएस आपस में लड़ गया। भाई गैंग का मतलब ही होता है गुंडा बदमाश का झुंड। तो गैंग एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर भी हो सकता, प्लूरल भी हो सकता, इसलिए तो गैंग भी लिख सकते और गैंग्स भी लिख सकते। गैंग्स ऑफ वासेपुर, वासेपुर का एक गैंग नहीं था, बहुत सारा गैंग था, इसलिए तो फिल्म का नाम क्या था, गैंग्स ऑफ वासेपुर। क्लियर है क्या? यानी इसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन है। गैंग का मतलब ही हो गया, आप जैसे बोलेंगे जानते हो बाहर मत निकलना, बाहर गैंग घूम रहा है, तो तुम क्या समझोगे कि बाहर फुटबॉलर लोग घूम रहा है, जाके फुटबॉल खेलने लगोगे। गैंग का मतलब हो गया बदमाश लोग का झुंड। तो इसका अपना एक पहचान है, कॉम्पैक्ट है, सेल्फ आत्मनिर्भर शब्द है, सिंगुलर भी हो सकता और प्लूरल भी हो सकता। कौन? गैंग। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, क्लास। कोई हमको फोन किया, अभी अभी हमको फोन किया, हम बोले कि अरे कौन फोन कर रहा है यार इतना बजे, हम ऐसे करके फ़ोन उठा लिए। अब फ़ोन उठा के बोले कि अभी थोड़ा देर के बाद बात करते हैं, हम क्लास में हैं। तो पूछने वाला हमसे पूछेगा अच्छा क्लास में बकरी लोग का क्लास में है कि खरगोश लोग का क्लास में है, कि किसके क्लास में है? तो ये पूछेगा, पूछने वाला आदमी बेवकूफ़ होगा ना, क्योंकि क्लास का मतलब ही होगा स्टूडेंट का क्लास है। जब हम बोल दिए कि हम क्लास में हैं तो स्टूडेंट लोग होगा। अब वो पूछने वाला बोलेगा अच्छा क्लास में, बकरी लोग का क्लास में? नहीं भैया, बकरी का क्लास नहीं होता, क्लास तो स्टूडेंट का ही होता। यानी हम इसको क्लास भी लिख सकते हैं और क्लासेस भी लिख सकते हैं। एक से अधिक क्लास लेंगे तो क्लासेस हो जाएगा और एक क्लास लेंगे तो क्लास हो जाएगा। आज हमने 3-4 क्लासेस ले लिए, ठीक है ऐसे। तो ये कॉम्पैक्ट है, यानी आत्मनिर्भर शब्द है, इसको स्टूडेंट लगाना जरूरी नहीं है। हम स्टूडेंट लोग का क्लास में ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, हम क्लास में खाली बोल दिए तो ये सेल्फ सफिशिएंट शब्द है, अपना एक पहचान रखता है। इस पे भी बात समझ में आ गई। फैमिली, फैमिली है ना, परिवार। कहां जा रहे हैं सुबह सुबह शर्मा जी? फैमिली को लेके, फैमिली को लेके जा रहे हैं। किसका फैमिली था जी? फैमिली में कौन था? शर्मा जी के फैमिली में। शर्मा जी के फैमिली में शर्मा ही लोग का परिवार था। बात समझ में आ रहा है ना? शर्मा जी का फैमिली है। अगर हम बोल दिए कि कल हम फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं तो तुम पूछोगे सर अपना फैमिली के साथ कि पड़ोसी का फैमिली के साथ? हम बोलेंगे बेटा पड़ोसी का फैमिली के साथ हम काहे घूमने जाएंगे? फैमिली जब बोल रहे तो मेरी ये फैमिली ना होगा, पड़ोसी में मेरा फैमिली थोड़ी ना रहता है। तो जब हम फैमिली बोल दिए तो ये कॉम्पैक्ट हो गया। पूछने वाला कभी नहीं पूछेगा अच्छा आप फैमिली के साथ गए थे? सर अपना फैमिली के साथ गए थे कि बगल वाला के फैमिली के साथ गए थे कि मैडम के फैमिली के साथ गए थे? ऐसे सवाल नहीं हो सकता। फैमिली जब बोल दिए तो फैमिली अपना ही होता है, यानी कॉम्पैक्ट है, यानी आत्मनिर्भर शब्द है। इसमें बात नहीं होगा अपना फैमिली की पड़ोसी का फैमिली, यानी हम इसको फैमिली भी कह सकते हैं
और एक से अधिक परिवार पहुंच गया घूमने फिरने के लिए तो फैमिलीज भी कह सकते हैं, है ना। अरे शादी में देखो तो उनका भी परिवार आ गया, उनका भी फैमिलीज आ गई, फैमिलीज आ गई, और एक फैमिली है तो फैमिली आ गई। ठीक है, अब तुमको कोई गलत फहमी तो नहीं है ना इसको समझने में। आगे देखते हैं। प्राइड, शेर का झुंड सर, प्राइड हमला कर दिया तो प्राइड को प्राइड्स भी कर सकते हैं, बहुत सारा झुंड है तो अपना सेल्फ सफिशिएंट है। उसके बाद बेबी, क्या लिखा हमने, बेबी। बेबी का मतलब होता है जंगली जानवर का झुंड। जैसे हम बोलेंगे ना कि जानते हो रास्ता में ना बेबी हमला कर दिया, यानी जंगली जानवर का झुंड हमला कर दिया, तो फिर पूछना पड़ेगा सर कौन सा जंगली जानवर था। हाथी था, लोमड़ी था, सियार था, बारहसिंगा था, जंगली भैंस था, वो बेबी किसका था, तो फिर बताना पड़ेगा इस प्रकार से, बेबी ऑफ वॉल्व्स, भेड़िया का झुंड था, बेबी ऑफ वॉल्व्स। तो इसको हम बेबीज नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है सर, इसको हम गिन ही नहीं सकते सर। ये डिपेंडेंट, नॉन कॉम्पैक्ट है, डिपेंडेंट है। जंगली जानवर जब हमने बोल दिया तो जंगली जानवर का मतलब कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, तो इसको बताना पड़ा कि किसका जंगली जानवर, कौन सा जंगली जानवर था, तो भेड़िया था या बफलो था या कुछ भी था, इस प्रकार से हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमको बताना पड़ता है ना तो हम लोग समझ सकते हैं इसको कि, एक सेकंड, हम लोग क्या समझ सकते हैं बेटा, हम लोग ये समझ सकते हैं कि सर बेबी को लिखना इस बात को बता दिया कि यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा जंगली जानवर था, तो हमको मदद लेना पड़ा पार्टिटिव का। ऑफ के बाद पार्टिटिव आता है, पिछले क्लास की कहानी याद करो। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि नॉन कॉम्पैक्ट है, डिपेंडेंट है। ठीक हो गया, तो बेबी ऑफ वुल्फ्स, तो इसको हम बेबी को बेबीज नहीं कर सकते क्योंकि किसका झुंड है ये हमको पता ही नहीं चला। नहीं पता चला तो नॉन कॉम्पैक्ट है, नॉन कॉम्पैक्ट है तो डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है तो अनकाउंटेबल है। क्लियर है बात यहां तक? समझ में आ रहा है इंग्लिश? ये है एप्लीकेशन, है ना। आते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन में। एब्स्ट्रैक्ट नॉन किसको कहते हैं सर? एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं बेटा एफएक्यूएस को। किसको कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है एफएक्यूएस को। एफ से होता है फीलिंग, ए से एक्शन, क्यू से क्वालिटी और ए से स्टेट। यानी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, उसको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक ऐसा नाउन जिसको ना देख सकते, ना छू सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो देखिए, नाउन दैट रिफर्स टू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, हमको तुमसे बहुत प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, तो कौन कलर का प्यार है? प्यार तो है, मेरा तुम्हारा रिश्ता प्यार मोहब्बत का है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत पीला है कि लाल है नहीं दिखेगा। मेरे बात को समझना, तो दिखता ही नहीं है लेकिन होता है। आइडिया, अरे मेरे पास एक आइडिया है, आइडिया है आपके पास, कौन सा कलर का आइडिया है दिखाइए तो जरा सा। आइडिया का कलर नहीं दिखेगा सर, लेकिन आइडिया होता है। क्वालिटी, है ना, क्वालिटी भी, इसकी क्वालिटी अच्छी है तो क्वालिटी अच्छी भी होती है, खराब भी होती है, दिखती नहीं है। थ्योरी, है ना। उसी प्रकार फीलिंग्स, फीलिंग्स होता है, गर्मी लग रहा है, सर्दी लग रहा है, सर्दी लग गया, किस कलर का सर्दी लग गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन होता तो है फीलिंग्स। स्टेट्स ऑफ बीइंग यानी अवस्था, दुख का अवस्था, सुख का अवस्था, हंसी खुशी का अवस्था, ये सब, है ना, इसमें भी आदमी होता है। आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, नहीं देखा सकता। टच, कैन नॉट बी टच, छुआ नहीं जा सकता। हर्ड, सुना नहीं जा सकता। स्मेल नहीं किया जा सकता, और टेस्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? तो एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, लाफ्टर, एंजाइटी, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, मैनेजमेंट, किंगडम एसेट्रा। यानी जितने भी आप इस पे देखिएगा, गौर कीजिएगा ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सबके कहीं ना कहीं पीछे में कोई सफिक्स लगा हुआ है। सफिक्स लगा हुआ है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब भी बनेगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हमको बनाना है परीक्षा के अंदर, तो हम रूट वर्ड लेंगे, यानी एक ओरिजिनल वर्ड लेंगे, और रूट वर्ड के पीछे एक पूछ लगा देंगे, कोई शब्द लगा देंगे, और शब्द को कहते हैं सफिक्स। तो रूट वर्ड के पीछे जब सफिक्स लगाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। देखिए जरा, ऑनेस्ट प्लस टी, ऑनेस्टी, लाफ प्लस टर, लाफ्टर, इंजाइट प्लस टी, इंजाइटी, फ्रेंड प्लस शिप, फ्रेंडशिप, हैप्पी प्लस नेस, हैप्पीनेस, मैनेज प्लस मेंट, मैनेजमेंट। तो एब्स्ट्रैक्ट, किंग प्लस डम, किंगडम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कम्स अंडर एफएक्यूज विद फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट ऑफ मैटर हो गया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का तरीका ये है सर कि हम रूट वर्ड के बाद में सफिक्स लगा देते हैं और मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। लेकिन कुछ बात का ध्यान रखते हैं सर, वो ध्यान क्या रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के क्रम में ध्यान रखते हैं। देखिए सर, हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? रूट वर्ड रखेंगे,
और इसमें सफिक्स लगा देंगे, इसमें पूछ लगा देंगे, सफिक्स लगा देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे सर, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। वो क्या रखेंगे? सफिक्स नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता सर? ई आर या ओ आर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ई आर या ओ आर लगा देंगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? कॉमन नाउन बन जाएगा। और हमको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन बन जाएगा। जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ई आर या ओ आर लगा के ना हम इसको कॉमन नाउन नहीं बनाएंगे, हम सफिक्स पूछ ऐसा लगाएंगे कि पूछ लगाने के बाद रूट वर्ड में ई आर या ओ आर नहीं आए। देखिए मेंट, नेस, शिप, टी, है ना, लाफ प्लस टर, यहाँ पे ई आर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे लाफ प्लस टी ई आर लगा हुआ है, ठीक है, टी, और यहाँ किंगडम। तो इस प्रकार से हम ई आर या ओ आर नहीं लगाएंगे, टर लगा सकते, ई आर या ओ आर नहीं लगाएंगे, केवल जाके कॉमन नाउन बन जाए। दूसरा बात, हम इसमें आईएनजी का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो ये तो वर्ब बन जाएगा। लाफिंग, मूविंग, स्लीपिंग, है ना, इस प्रकार से भी हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे हम लोग कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग और एलवाई का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एलवाई का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। यानी सफिक्स तो लगाना है सर, लेकिन ई आर ओ आर नहीं लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे, एलवाई नहीं लगाएंगे, ये अपवाद है। इसको छोड़ करके बाकी सब लगेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये लग गया तो कोई कॉमन नाउन बन जाएगा, कोई वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा और कोई एडजेक्टिव बन जाएगा, और हमको परीक्षा में आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज करने के लिए, तो फिर गलत हो जाएगा। कैसे ही आएगा? कभी सीधा सवाल नहीं आ सकता क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए क्लास 7 की तरह, इसका एप्लीकेशन आएगा। यानी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो लिखा हुआ भी नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, है ना, वो हम लोग आगे सीखेंगे, देखेंगे। पहले तो इसको पहचानना आ जाए। ठीक हो गया बात यहां तक? आगे की कहानी, सफिक्स इन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर, वही है, सफिक्स लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए। क्या क्या नहीं लगाते वो हमने आपको अभी लिख करके दिखा दिया। नाउन एंड नंबर्स, सिंगुलर नाउन कम्स विथ सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा। जैसे रवि, जैसे रवि, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, फिर से इसको हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। जैसे यहां देखिए, रवि इज अ बॉय, सिंगुलर नाउन रवि कम्स विद अ सिंगुलर वर्ब के साथ आया। अब सर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, आइए वो भी सिखा देते हैं। मेरे बात को समझिएगा बेटा। जैसे हम यहां लिखे सिंगुलर नाउन और यहां लिखे प्लूरल नाउन, ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। देखिए सिंगुलर नाउन कौन कौन होता है उसको चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे बॉय, अब प्लूरल नाउन बनाएंगे तो बॉयज। जैसे पेन, इसका प्लूरल बनाएंगे तो पेन्स। अच्छा सर, यानी जब नाउन को प्लूरल करते हैं तो एस लग जाता है, जब नाउन को प्लूरल करते हैं तो एस लग जाता है। अब आते हैं सिंगुलर वर्ब में, इज, प्लूरल वर्ब हो जाएगा इसका आर। सिंगुलर वर्ब वॉज, प्लूरल हो जाएगा इसका वर। सिंगुलर वर्ब है ना एम, एम को भी रहने देते हैं। इज हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया। इतनी ही में कोशिश करते हैं हम आपको समझाने का, और ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं ले सकते। जैसे हैज ले लिए तो यहाँ हैव ले लिए, यहाँ डज ले लिए तो यहाँ डू ले लिए, ऐसे ले सकते हैं। लेकिन अभी हम उतना वर्ब के अंदर जाना नहीं चाहते, क्योंकि मेरा चैप्टर जो है नाउन है, हम उस पर टिका रहना चाहते हैं। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि नाउन सिंगुलर होता है तो वाई, नाउन सिंगुलर होता है तो ऐसे रहता है, नाउन प्लूरल होता है तो एस लग जाता है। लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है ना, वर्ब जब सिंगुलर होता है ना तो उस पर एस लगता है। यानी नाउन प्लूरल होगा तो एस लगेगा और वर्ब सिंगुलर होगा तो एस लगेगा। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, नाउन को बहुवचन करिएगा तो नाउन के अंत में एस लगेगा, और वर्ब सिंगुलर रहेगा तो उसके अंत में एस रहता है। देख लीजिए सब में, है ना। तो हमने क्या किया, नाउन सिंगुलर रखा। जब नाउन सिंगुलर रखा ना तो वर्ब भी सिंगुलर रहा, वर्ब भी सिंगुलर रहा। बात समझ में आ रही है क्या? जब नाउन सिंगुलर रखा ना तो वर्ब भी सिंगुलर रहा। क्लियर है क्या? नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर।
प्लूरल नाउन आता है प्लूरल वर्ब के साथ, जैसे हम लोगों ने लिखा राजू एंड काजू आर प्लेइंग क्रिकेट। राजू और काजू क्रिकेट खेल रहे हैं, तो नाउन दो हो गए, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल नाउन किसके साथ आया बेटा? प्लूरल वर्ब के साथ। ये इंपॉर्टेंट है ना, नाउन एंड नंबर के अंदर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब के साथ आएगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं। अब आपको बताना है यहाँ कि काउंटेबल नाउन कौन है और अनकाउंटेबल नाउन कौन है, यानी किस नाउन को हम गिन सकते हैं और किस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, वो बताना है। ठीक है, किस नाउन को हम गिन सकते हैं और किस नाउन को हम नहीं गिन सकते, वो बताना है। चलिए बताइए। आइए मेरे बात को समझिएगा कॉन्सेप्ट से, है ना, अंदाजी नहीं, कॉन्सेप्ट से। सर काउंटेबल नाउन, CN लिखते हैं ना, काउंटेबल नाउन, वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो किसको काउंट कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर दे, वो काउंटेबल नाउन है। दूसरा पॉइंट, कोई भी कॉमन नाउन अगर होगा, कोई भी कॉमन नाउन अगर होगा तो वो काउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन का पहचान अभी हम बताए थे आपको कि अंत में ER या OR आना चाहिए, वो कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये सब काउंटेबल नाउन के अंदर आता है ना। तीसरा बात, किसी भी प्रकार का यूनिट, इकाई काउंटेबल होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का यूनिट, इकाई काउंटेबल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। कलर को चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, पहला कोई भी मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन अभी हम आपको बताए थे ना, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? पदार्थ वाला, अनकाउंटेबल नाउन होता है। दूसरा, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, सफिक्स वाला, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तीसरा, कोई भी लिक्विड, अनकाउंटेबल नाउन होता है। कोई भी लिक्विड अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, इतनी बातों का हम लोग ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सेकंड, फोन भी आता रहता है अपना। काउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, बच्चे बहुत फ़ोन करते हैं, अगर हम आपका फ़ोन नहीं उठा रहे तो समझ जाइए हम क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड करने के क्रम पे हम फ़ोन देख लेते हैं कि आ रहा है, फिर हम बाद में कॉल बैक कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्लास के वक्त फ़ोन नहीं उठाते, डिस्टर्बेंस हो जाता है पढ़ाने में भी पढ़ने में भी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। काउंटेबल नाउन सर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, कॉमन नाउन होता है, काउंटेबल होता है, और जिसका यूनिट होता है, यूनिट यानी इकाई, लीटर, किलो, ये सब भी काउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल, कोई भी मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, और कोई भी लिक्विड अनकाउंटेबल होता है। कॉन्सेप्ट के मदद से चेक करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल कौन है। सर स्टार, स्टार जो है ना सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, स्टार को स्टार्स कह सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि स्टार तो बहुत सादा है, गिन नहीं सकते। अरे इतना सादा है तो गिन क्यों नहीं सकते? ये जरूरी नहीं है कि अंत तक गिनना है, ये जरूरी है कि गिनती शुरू हो जाए। स्टार की गिनती शुरू हो सकती है ना, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, सप्तऋषि में कितना तारा? तो 7 तारा है ना, 7 तारा। बात समझ में आ रहा है ना? हम कौन सा स्टार खाते हैं? तो 5 स्टार। तो गिना तो रहा है, स्टार गिना रहा है तो ये काउंटेबल है, गिना रहा है तो ये काउंटेबल है। कितना है वो हम नहीं गिन पा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन गिनती शुरू तो कर सकते हैं ना। जिसकी गिनती शुरू कर सकते हैं वो काउंटेबल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, स्टार को स्टार्स बना सकते हैं। शुगर, सर शुगर क्या है? तो यहां देखिए, शुगर मटेरियल नाउन है, चीनी से बनता है चाय। शुगर एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। हेल्थ, हील प्लस TH, देखिए सफिक्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सफिक्स। और जिसके में सफिक्स लगा हुआ होता है वो होता है सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, सफिक्स लगा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी ये अनकाउंटेबल है। एक्सेप्ट प्लस टेंस, एक्सेप्टेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कारण ये अनकाउंटेबल है। रुपीस, सर यूनिट है, रुपया क्या है? ये रहा, यूनिट है, यूनिट। और किसी भी तरह का यूनिट, इकाई क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। डॉलर काउंटेबल नाउन होता है। वेल्थ, वेल प्लस TH है ना, डॉलर के बाद वेल्थ, ये यूनिट नहीं है। दौलत का, वेल्थ का मतलब होता है धन। धन तो किसी भी तरह का हो सकता है। आपका अच्छा आचरण है तो वो भी धन है। आपका अच्छा आचरण किस कलर का है? नहीं दिखा सकते। तो वेल्थ भी आपका क्या होता है बेटा? वेल्थ भी आपका अनकाउंटेबल होता है। और ये देखिए अंत में TH लगा हुआ है ना, सफिक्स है ना,
लीटर यूनिट है सर, काउंटेबल। मनी, मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इस बात का याद रखिएगा। मनी जो है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनता है, मनी अनकाउंटेबल होने, यानी हम मनी को मनीष नहीं कर सकते, मनी को मनीष नहीं कर सकते, मनी अनकाउंटेबल होने। मैंगो बड़ी आसान है सर, कॉमन नाउन है और सिंगुलर से प्लूरल बना सकते, एक आम से दो आम बना सकते, एक आम रखे और दो आम रखे, सिंगुलर से प्लूरल बन गया ना, तो सर काउंटेबल है। पेट्रोल, पेट्रोल क्या है सर, लिक्विड है, पेट्रोल क्या है सर, लिक्विड है, और लिक्विड है तो अनकाउंटेबल है। रिंग, अंगूठी, अंगूठी, रिंग को हम एक वचन से बहुवचन बना सकते, एक उंगली में पहनेंगे तो एक अंगूठी, और दो में पहन लिए तो बहुवचन बन गया ना, सिंगुलर से प्लूरल बन गया ना, तो ये काउंटेबल है, रिंग का रिंग्स बना सकते हैं। स्कूटर, सर ऐसे ही दिख रहा है कि ई आर लगा हुआ है, और ई आर लगा हुआ तो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है अपना स्कूटर, और एक स्कूटर से दो स्कूटर बना सकते, एक स्कूटर है, एक स्कूटर और खरीद के लिया है, दो स्कूटर बन गया, तो सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, स्कूटर काउंटेबल है। व्हीकल, व्हीकल का मतलब होता है सर गाड़ी, गाड़ी होता है, व्हीकल का मतलब क्या होता है, गाड़ी। और ये क्या है सर, व्हीकल मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है कि लिक्विड है सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी गाड़ी जिसको हम बोलते हैं वो तो दिखता ही नहीं है। मेरे बात को समझिएगा, बाइक दिख रहा है, कार दिख रहा है, साइकिल दिख रहा है, बस दिख रहा है, स्कूटर दिख रहा है, एरोप्लेन दिख रहा है, लेकिन सबको मिलाकर के हम व्हीकल बोल सकते हैं। यानी व्हीकल जो है सब अलग अलग बाइक का, कार का, साइकिल का कलेक्शन है, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। पोएट्री, सर पोएट प्लस री, सफिक्स लग गया, पूछ लग गया, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ट्रैफिक, ट्रैफिक को भी हम देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे ट्रैफिक में फंस गए, कौन कलर का ट्रैफिक में फंसे थे, ब्लू कलर का ट्रैफिक में, नहीं बता सकते कलर, तो अनकाउंटेबल नाउन। पेशेंट, पेशेंट प्लस एंस, पेशेंस, पेशेंट प्लस एंस, धैर्य रखो, धैर्य रखो, कितना क्या धैर्य रखोगे, दो ठोगे, तीन ठो, नहीं गिन सकते, नहीं बता सकते, अनकाउंटेबल नाउन। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, काम को भी हम नहीं गिन सकते सर, अनकाउंटेबल है, काम को भी हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, याद रखिएगा, काम को भी हम नहीं गिन सकते ना, काम को भी हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। हम किसी क्रिया को कर रहे हैं वो तो दिखेगा, हम झाड़ू दे रहे हैं वो तो दिखेगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम झाड़ू दे रहे हैं बोल सकते हैं, हम काम कर रहे हैं ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जो काम है उसको हम उसी प्रकार से, जिस प्रकार व्हीकल हो रहा था ना, उसी प्रकार से वर्क होता है, वर्क अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर आपको वर्क्स लिखा हुआ दिख जाए, क्या लिखा हुआ दिख जाए बेटा, वर्क्स, तो याद रखिएगा वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, रचनाएं, किताबों को लिखना, रचनाएं, और ये काउंटेबल होता है ना, एक एक किताब लिखे, दो किताब लिखे, तीन किताब लिखे, गिन सकते हैं, ये वर्क्स है तो काउंटेबल है, और वर्क है, काम है तो, क्रिया है तो अनकाउंटेबल है, ध्यान रखेंगे। बुक गिन सकते हैं, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, काउंटेबल है। बाल गिन सकते हैं, ऐसा मत बोलिएगा कि बाल को नहीं गिन सकते हैं, मेरा तो बाल अब इतना कम हो गया है ऊपर वाले के कर्म से कि बाल अब गिना जाता है हाथ में, एक बाल, दो बाल, तीन बाल, है ना, क्या करे यार, बाल ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं, बाल वाल तो टेम्पररी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसा, पैसा रहना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हेयर, है ना, हेयर, बाल, बाल को गिन सकते हैं ना, बाल, यानी हम आप चाहेंगे तो एक और एक, दो बाल इसे तोड़ देंगे ना तो गिना तो जाएगा, तो काउंटेबल है। हायर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हायर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका मतलब क्या होता है, हायर का मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी को भी गिन सकते हैं, काउंटेबल है। हम जैसे मेरे बाद मेरे दो उत्तराधिकारी होंगे, तीन उत्तराधिकारी होंगे, तो गिना तो रहे हैं, संख्या तो है, तो सीन प्लस री, सीन प्लस री, दृश्य, सीन प्लस री, सफिक्स लग गया, अनकाउंटेबल है। नो प्लस लेज, नो प्लस लेज, सफिक्स लग गया, अनकाउंटेबल है, नॉलेज। गोल्ड, सर गोल्ड को भी तो गिन सकते हैं क्या, नहीं, गोल्ड को तो नहीं गिन सकते ना, गोल्ड है आपका मटेरियल नाउन, क्या है, मटेरियल नाउन, सोना को नहीं गिन सकते, सोना से बना हुआ हार गिना जाएगा, अंगूठी गिना जाएगा, पायल गिना जाएगा, बिंदा गिना जाएगा, कुछ भी गिना जाएगा, सोना का बिस्किट गिना जाएगा, लेकिन सोना नहीं गिनाएगा, सोना मटेरियल नाउन है, इससे पदार्थ बनेगा, और मटेरियल नाउन होने के कारण क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जेवल प्लस री, जेवलरी, अनकाउंटेबल नाउन है, और कार तो सर गिन ही सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। उम्मीद है कि इस तरह से काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको समझ में आया होगा। काउंटेबल को आप सिंगुलर प्लूरल दोनों में बना सकते हैं, यानी अगर कार का कास्ट दे दिया तो भी सही है, ज्वेलरी का ज्वेलरीज लिख दिया परीक्षा में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को बहुवचन या प्लूरल हम कभी भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको चीजें समझ में आई होगी, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो कलेक्टिव नाउन के बारे हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले देख लिया था, वापस देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल अमंग दीज, आपको बताना है इसमें से कौन काउंटेबल है, इसमें से कौन अनकाउंटेबल है। सर हमको मालूम चल गया है कि कॉम्पैक्ट जो होता है कलेक्टिव नाउन में वो काउंटेबल होता है, और नॉन कॉम्पैक्ट जो होता है
वो अनकाउंटेबल होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। कॉम्पैक्ट आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, और ये डिपेंडेंट, किसी ना किसी शब्द पे डिपेंड होगा बेचारा, है ना, डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट, किसी ना किसी शब्द में डिपेंड होगा। नॉन कॉम्पैक्ट, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्लास, हम बोले ना कि हम क्लास में हैं अभी, तो सामने वाला पूछेगा क्या कि किसके क्लास में, भाई क्लास तो स्टूडेंट का ही होता है, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट बताना जरूरी नहीं है, यानी सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं मेरे पापा मर्द है, मेरी बहन औरत है, तो हमको सामने वाला बोलेगा पागल है, अरे भाई पापा है तो मर्द ही होंगे, बहन है तो औरत ही होंगे, मेरी पत्नी भी औरत है और हम एक मर्द है, तुमको बता दे रहे आज। तो ये बोलना तो बेवकूफ वाला बात है। उसी प्रकार क्लास में स्टूडेंट है, अरे भाई क्लास है तभी तो स्टूडेंट है, ये सब सुपरफ्लुअस है। आज हम गीला पानी से नहा के आए हैं और गर्म धूप में बैठे हुए हैं, तो कोई पागल आदमी ऐसे बोलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, गीला पानी से नहा करके गर्म धूप में बैठे हुए, बात समझ में आ रहा है ना। यही इंग्लिश में दिक्कत हो जाता है बेटा, है ना, कि क्लास ऑफ फैमिली बोल देगा एग्जाम में, तो आप समझिएगा वही वाला गीला पानी वाला गलती कर दिया, क्योंकि क्लास तो फैमिली का ही होता है। अरे हम बेवकूफ की तरह बात कर दिए, क्लास तो स्टूडेंट का ही होता है, क्लास ऑफ स्टूडेंट बोलेगा तो क्लास तो स्टूडेंट का ही होता है ना बेटा। क्या करें, समझाते समझाते कुछ और बात निकल जाता है। तो क्लास को हम क्लासेस भी लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर हमसे पूछा गया काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो क्लास काउंटेबल है, क्योंकि क्लास की अपनी आइडेंटिटी होती है, परिवार की अपनी आइडेंटिटी होती है, तो काउंटेबल है, यानी फैमिली फैमिलीज बन जाएगा। आर्मी, जानते हो आर्मी मार्च करा था, तो तुम पूछोगे किसका आर्मी था, बच्चा लोग का आर्मी था। अरे भाई आर्मी मतलब जवान का आर्मी था, बच्चा का आर्मी कहां से आ जाएगा, बच्चा का अलग फौज बनता है क्या देश में। आर्मी भी काउंटेबल है, गिन सकते हैं, क्योंकि आर्मी की अपनी पहचान है, कॉम्पैक्ट है। पैक, पैक का मतलब होता है जंगली जानवर, लेकिन कौन सा जंगली जानवर बताना पड़ेगा। पैक ऑफ बफलो, पैक ऑफ वॉल्स, पैक ऑफ कोई भी स्नेक, कोई भी जंगली जानवर, है ना। तो यहाँ पे पैक जो है अनकाउंटेबल है सर, क्योंकि इसकी अपनी पहचान नहीं है, डिपेंडेंट शब्द है, निर्भर है किसी न किसी में। प्राइड, शेर का ही होता है प्राइड, ये काउंटेबल है। बेबी, बेबी का मतलब भी होता है जंगली जानवर का झुंड, पैक का मतलब भी होता है जंगली जानवर का झुंड, तो किसका बेबी है नहीं मालूम, किसका झुंड है, तो अनकाउंटेबल टीम। और टीम, टीम भी सर अनकाउंटेबल है, क्योंकि टीम से भी नहीं पता चलेगा कि किसका टीम है। जैसे हम बोलेंगे आज भारत की टीम जो है ना, वो भारत की टीम नेपाल रवाना हो गई, भारत की टीम अगर नेपाल रवाना हो गई तो किसकी टीम नेपाल रवाना हो गई, तुमको पूछना पड़ेगा। सर भारत की क्रिकेट की टीम रवाना हो गई, भारत की हॉकी की टीम रवाना हो गई, कबड्डी की टीम रवाना हो गई, खो खो की टीम रवाना हो गई, टीम किसकी थी ये तो बताइए, टीम केवल क्रिकेट की तो नहीं होती ना। तो पहचान ये है कि अगर हम टीम बोले तो अनकाउंटेबल है, क्या है बेटा, अनकाउंटेबल। तो बताना पड़ेगा यहाँ पे टीम ऑफ हॉकी, हॉकी की टीम, है ना। और अगर हमको पहचान बताना पड़ा टीम का, तो कभी भी अगर परीक्षा में टीम्स लिखा हुआ हो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये डिपेंडेंट शब्द है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को कभी भी हम गिन ही नहीं सकते डिपेंडेंट को। तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी, आपने कॉन्सेप्ट यहाँ तक कलेक्टिव नाउन तक क्लियर किया होगा। आगे के क्लास में हम लोग जेंडर पे बात करेंगे, यानी हम लोग देखेंगे कि जेंडर पे क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो कैसे पता लगाते हैं कि मेल लिखाएगा कि फीमेल लिखाएगा, मेन लिखाएगा कि वुमेन लिखाएगा, यानी मेल सही शब्द है वहां के लिए, कैसे पता करेंगे कि सही शब्द वहां के लिए मेल है या फीमेल है या मेन है या वुमन है, कैसे पता करेंगे मेन वुमन मेल फीमेल में सही शब्द का प्रयोग क्या है। वो हम लोग क्या कहीं भी अपने मर्जी से लगा सकते हैं, मेल फीमेल मैन वुमन, या फिर इसका भी एक नियम है ग्रामर के अंदर। वो सारी बातों को अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा मेहनत आप तक पहुंचा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।